अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखिए आज से ये नया आईपीओ मार्केट में आ रहा है। इसका नाम है आईकियो लाइटिंग। ये 52 शेयर्स का जो है एक लॉट है और इसकी जो प्राइस रेंज है वो 270 से 285 के दरमियान में रहेगी। इसके डिटेल्स हम चेक करते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 6 जून 2023 को और एप्लीकेशन एंड होगा 8 जून 2023। अलॉटमेंट आपको शुरू हो जाएगा 13 जून 2023 से। रिफ़ंड जिनको अगर ये नहीं मिला उनको रिफ़ंड हो जाएगा 14 जून 2023 को। जो अलॉटमेंट है वो आपका जो अकाउंट है, यानी आपका जो भी अकाउंट होगा आपका, तो आपके अकाउंट का जो होल्डिंग है उसमें वो आपको शो होगा 15 जून 2023 को और फिर उसकी लिस्टिंग होगी, वो एक्सचेंज पर आएगा 16 जून 2023 को। ठीक है, चलिए ये हो गई उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम कंपनी के बारे में मालूमात लेते हैं। ये कंपनी क्या है और क्या काम करती है। अब यहाँ पे हमने जब कंपनी के डिटेल्स देखे हैं तो देखो यहाँ पे कंपनी के बारे में कुछ चीज़ें हमको बताई जा रही है। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है अबाउट आईकियो लाइटिंग लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड in 2016. IKEO Lighting is an Indian manufacturer of light। अब देखिए इसके बारे में मैं ये सारे डिटेल्स पढ़ चुका हूँ और इसको मैं ज़्यादा इंग्लिश में ना पढ़ते हुए आप लोगों को थोड़ा सा हिंदी में समझा देता हूँ। आप लोगों के घर में जो LED बल्ब है, हो सकता है वो फ़िलिप्स कंपनी का हो या किसी और कंपनी का। तो फ़िलिप्स की हद तक तो मैं आपको ये बता दूं कि फ़िलिप्स के जितने भी लाइट्स है वो यही कंपनी बनाती है। आपको उस पर फ़िलिप्स का ब्रांड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो सिर्फ नाम है फ़िलिप्स का, बाकी उसको बनाने वाली कंपनी यही है। फ़िलिप्स कंपनी के 50 यानी 500 से ऊपर प्रोडक्ट्स ये कंपनी बना कर देती है। दूसरी चीज़, इनका जो 50% यानी 50% जो बिज़नेस है वो फ़िलिप्स से आता है और बाकी 50% में अदर कंपनीज़ हैं। ये कंपनी की मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी है वो ये लगी है कि इस कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है, यानी ये इशू आने के बाद में भी, यानी ये लोग जो हमको बेच रहे हैं वो पब्लिक के पास में सिर्फ 27 पॉइंट कुछ परसेंटेज रहेगा। उसके बाद में जो है 72% फिर भी कंपनी के पास रहेगा। यानी मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जिस कंपनी का भी प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर है, 50, 55, 60, 65, 70, अबव 70, समझने का वो कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये कंपनी भी जब आईपीओ आने के बाद में भी अगर इनका 72% से ज़्यादा प्रोमोटर्स के पास में है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ये इशू क्यों ला रहे हैं मार्केट में, इनको पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। देखिए ये कितना पैसा ये लोग जुटाएंगे, तो ये जो इसका फेस वैल्यू है वो भी 10 रुपये इन्होंने रखा हुआ है। 52 शेयर का एक लॉट है और 607 करोड़ रुपये जो है ये लोग जुटाएंगे इसके ज़रिए से। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि इन लोगों ने जो है नोएडा में 5 लाख स्क्वायर फीट का एक वहाँ पे जो है एक नया प्लांट ये लोग बना रहे हैं। उसमें से 2 लाख स्क्वायर फीट का तैयार हो चुका है और उसके बाद का बाकी का जो है उसका काम बचा हुआ है। तो आईपीओ आता ही इसलिए है मार्केट में कि भाई बैंक से अगर लोन लेंगे, अब मान लो कंपनी को 600 करोड़ रुपये की ज़रूरत है, कंपनी ने बैंक से ले ली लोन, तो बैंक को हर साल इनको जो है ना तकरीबन गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह भी लोन के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर लगते हैं, तो वो 25% यानी 150 करोड़ रुपये तो खाली इनको ब्याज के, सूद के, इंटरेस्ट के हर साल भरना है। तो इसीलिए कंपनियों में आईपीओ आता है। और अच्छा सा समझना है ये कंसेप्ट को, तो मेरा एक वीडियो है
शेयर मार्केट क्या है और क्यों हलाल है। ये मैंने बहुत पहले बनाया था एकदम शुरू में, लेकिन माशाल्लाह उसमें सारे बेसिक्स आ गए हुए हैं। ये टॉपिक पे 2 वीडियो है और दोनों भी तकरीबन आधे घंटे के ऊपर के, वो पूरे देखेंगे आप तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं इस आईपीओ की। तो इस कंपनी में मुझे जो ख़ास चीज़ें लगी है वो ये लगी है कि एक तो इसका प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 72% से ज़्यादा है। दूसरी इसमें मुझे अच्छी चीज़ ये लगी है कि कंपनी का जो रिवेन्यू है वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखो अभी यहाँ पे आया था नीचे, मैंने उसको ऊपर ले लिया, हाँ ये है। इसमें बड़ी अच्छी चीज़ मुझे जो लगी है वो ये लगी है, हम लास्ट का देखते हैं 2023 का अगर हम देखते हैं तो 328 करोड़ रुपएस का इन्होंने जो है रिवेन्यू यानी इनका बिज़नेस हुआ, उतने का टर्नओवर हुआ और उसमें से इन्होंने कमाया है 51.3 करोड़ रुपीस, यानी ये परसेंटेज के हिसाब से तकरीबन 22.5% होता है। 22.5 22.5% का प्रॉफिट इन्होंने कमाया हुआ है। यानी इसकी मिसाल मोटी ले लो, आप दुकान पे कोई भी चीज़ बेच रहे हो तो हम लोग भी नॉर्मली जो है ना 10% 20% उसके अंदर मार्जिन रखते हैं या प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये कंपनी के हर प्रोडक्ट पे इनको 22.5% का प्रॉफिट हुआ है। ये सबसे ख़ास बात मुझे इस कंपनी की लगी कि भाई इनका जो रिवेन्यू है उसमें और इनका जो प्रॉफिट है माशाल्लाह दोनों जो है एकदम मज़बूत है। 2 चीज़ें तो ये हो गई। और तीसरी चीज़ जो मुझे इस कंपनी में सबसे अट्रैक्टिव लगी वो ये है, अभी मैं इस कंपनी के जो फाउंडर है और इसके जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, मैं अभी उनका इंटरव्यू देख रहा था। उसमें उन्होंने ये बतलाई कि हमारे कंपनी में हम कोई भी चीज़ बाहर से नहीं ख़रीदते, हर चीज़ हम लोग ख़ुद बनाते हैं। बाहर से नहीं ख़रीदते का मतलब ये है कि हमारे इंडिया में बहुत सारी कंपनियां जो प्रोडक्ट्स बेचती है वो रेडीमेड चाइना से मंगाती है और सिर्फ उसके ऊपर ठप्पा लगा देती है अपना और उसको मार्केट में चलाती है। ये कंपनी वैसी नहीं है, बल्कि इस कंपनी का जो डिज़ाइन भी होता है ये लोग ख़ुद बनाते हैं यहीं पे इंडिया में ही। और कंपनी का हर चीज़, मतलब एक लाइट के अंदर जितनी चीज़ें लगती है, जैसे ऊपर का उसका जिस तरह से ऊपर का जो है उसका डिज़ाइन होता है, फिर डिज़ाइन के साथ में जो है उसको लगने वाला ग्लास होता है, फिर उसके पीछे का होल्डर होता है, ये सारी चीज़ें भी ये लोग ख़ुद यहाँ पे बनाते हैं और उसको डिज़ाइन भी करते हैं। और वो सब करने के बाद में फिर ये लोग जो है अपना ख़ुद का प्रोडक्शन करते हैं। और फिर जिस कंपनी ने भी इनसे ख़रीदी, जैसे फ़िलिप्स का जो है 50% इनका जो 50% मार्केट है वो फ़िलिप्स से आता है, तो वो फ़िलिप्स कंपनी का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से उनको माल देते हैं, बाकी कंपनियों को भी देते हैं। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि भाई ये लोग चाइना पे डिपेंड नहीं है। जो आत्मनिर्भरता है, यानी हमारे देश में जो कहा जाता है ना आत्मनिर्भर भारत, तो ये आत्मनिर्भर है अपने ऊपर। और मेक इन इंडिया जो कहते हैं कि भाई इंडिया का अपना प्रोडक्ट शुरू से लेके आखिर तक हर चीज़ ये लोग बना रहे हैं। तो मुझे ये कंपनी में ये कुछ चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लगी। अब रहा मेरा पर्सनल ओपिनियन इसके बारे में, तो डेफिनेटली मैं ऐसे कंपनी में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहूँगा जिसके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग 72% है और कंपनी का रिवेन्यू इतना ज़बरदस्त है कि 22.5% कंपनी रिवेन्यू जनरेट कर रही है। बिज़नेस इतना अच्छा है और बड़े बड़े जो ब्रांड्स है वो इनके साथ में उन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है और ये उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और कंपनी ख़ुद हर चीज़ बनाती है, जिनके पास ख़ुद अपनी जो है जिनके अपने ख़ुद के जो है अपनी सारी फैसिलिटीज़ है इन लोगों की। तो इसके लिए अगर मेरा ओपिनियन आप लोग लेंगे तो डेफिनेटली मैं इस कंपनी में 10 लॉट के लिए अप्लाई करूंगा, या ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी एक इंडिविजुअल कर सकता है उतने लॉट्स के लिए मैं तो इसमें ज़रूर अप्लाई करूंगा। लेकिन आप लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों को अगर लेना है नहीं लेना है तो आप अपने रिस्क के ऊपर अप्लाई कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि मैंने कहा, मैंने मेरे लिए अपने अप्लाई किया तो आपने भी अप्लाई किए और कल को वो जो उसकी जो लिस्टिंग होगी उसमें आपको कुछ लॉस हो जावे, तो इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल रहोगे, आप खुद ज़िम्मेदार रहोगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त।
टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और इस पे पहले रिसर्च कर लीजिए और उसके बाद में आप अपना डिसीज़न लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।